श्री सद्गुरुदेव भगवान की अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। अधिक से अधिक जनमानस श्री करा बिहारी सरकार यूट्यूब चैनल से जुड़े और सभी इस अमृतमय वाणी का लाभ प्राप्त करें। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय सब भक्तन की जय। पर पुष्पांजलि रूप से कुछ थोड़ा सा शब्द समर्पित है। शीर्षक है भावम बिना नैव तुष्यति देवता। तो कश्च दरिद्री गुरुणा प्रणोदिता चकार दुर्गाम प्रतिमार्चनम श्रिये। कोई एक दरिद्री थे, बहुत गरीब, इनका कोई आजीविका साधन नहीं। तो उन्होंने जाके अपने एक संत भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु कोई उपाय बताएं, बहुत दुख दरिद्र सम नहीं जग भाई, सर्वशून्यम दरिद्रता। तो संत तो बड़े कृपालु होते हैं और संत जी का हृदय एकदम पिलक गया। यस चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्व जंतुषु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किम जटा भस्म लेप नहीं। और तुरंत द्रवीभूत होकर के उस संत भगवान उस भक्त से कहने लगे कि लो दुर्गा जी की मूर्ति ले जाओ, और एक धातु की दुर्गा जी की मूर्ति दी, इनका तुम पूजन करना और तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो वो दुर्गा जी की मूर्ति लेकर के आए। पर मन में उनके में संदेह रहा कि इससे क्या होगा। इन्हें दी तो ही संशय पूर्वक लाए, और दो अलमारी थी उनके कमरे में, तो नीचे की अलमारी में श्री दुर्गा जी की मूर्ति को उन्हें स्थापित कर दिया। और दिनई दिनई षष्ठधिकं वयोगतम लब्धो न वैकान बराट्य काप्य हो। बहुत दिनों तक पूजन करते रहे संशयात्मक जड़ भाव से, और उनको एक कानी कौनी भी कुछ प्राप्ति न हुई। तो न लब्धो न वैकान बराट्य काप्य हो। कृपा परितो किलतांत्र को परो गणेश मूर्तिम प्रददौ धनाप्तये। अब एक तांत्रिक महात्मा निकले तो उनके चरण पकड़ गए कि महाराज अब तो मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें, मैं तो मारा जा रहा हूँ, मेरा कोई उपाय नहीं है। तो वो महात्मा जो तांत्रिक थे उन्होंने गणेश जी की मूर्ति दे दी। कहा गणेश काटे कलेश, जाओ इनका तुम पूजन करना और तुम्हारी दरिद्रता ठीक हो जाएगी। अब गणेश जी को लेकर के लाए वो। तो दुर्गाम न्यधात कोपयुतो गवाक्षके तदासने स्थापयतेस्म विघ्नपम। अब जो दुर्गा जी की मूर्ति थी, नीचे उनको बड़े तिरस्कारित रूप से, अपमानित रूप से और उठा करके ऊपर की अलमारी में ऐसे दचक दी उन्होंने उठा के, और तदासने स्थापयतेस्म विघ्नपम, उस आसन पे श्री गणेश जी महाराज को पधार दिए। संसनाप्य गंधाक्षत कुमकुमादभिर अभ्यचर्य धूप ज्वलने ही चिंतयत अदत्त वित्ता कृपणे यमम्बिका पृथ्वी जिघ्रेन नहीं धूप सौरभम। गणेश जी महाराज को स्नान कराया, अक्षत चढ़ाए, इत्र लगाया, रोरी आदि सब कुछ लगा करके जहाँ उन्होंने धूप जलाई और धूप का धुआं ऊपर को गया। तो वो कहता है कि अदत्त वित्ता कृपणे एवंबिका, ये कुछ न दिया लिया तो है नहीं, कंजूस नहीं दुर्गा, हमारा क्यों सूंघ है, हमारी सुगंध क्यों सूंघ है। और विचार्य नासा विवरे में काया यावन्य धाती व्रतरणेन तूलम। और विचार करके जो अगरबत्ती से जलने से सीख रहती छोटी, उस सीख को ले करके और रुई जो भगवती दुर्गा के जो नासिका के छिद्र थे उनमें रुई ठूसने लग गया। हमारी क्यों सूंघे, इसने कुछ दिया तो है नहीं। तो तावत शिवा मूर्ति अति ही प्रसन्ना यदि शतम याच बरम तमाह। जैसा ही रुई ठूसा, एक ही नक दूसरे में ठूस नहीं पाया, और भगवती की मूर्ति खिलखिला के हंस पड़ी। अरे भक्त यदि स्तम जो इच्छा हो पर मांग लो। अब भक्त कहता है दुष्यसि हो देवी न दिव्य पूजया छद्दे सुतूलार्पण में ते प्रियम। ऐ भगवती, वो भक्त कहता है कि देवी तुम पूजा से कभी प्रसन्न नहीं हुए, मेरा जीवन चला गया, और सुलागों में रुई ठूसना बड़ा पसंद है।
श्याम ज्ञात सारो यद पूर्व में वही करणादिरंध्रे स्वपिते तथा भवेत। अरे देवी, मुझे पता होता कि तुम रुई ठूसने से प्रसन्न होती हो तो कान में ठूसता, मुंह में ठूसता, नाक में। आज पता लगा है कि तुम तो रुई ठूसने से प्रसन्न होती हो। तो आप देखिए भगवती क्या कहती हैं। सोवाच चाद्या बधिमाम पूजया जड़त्व भावेन सदैव सुब्रत। भगवती ने कहा कि अरे भक्त, तूने जो आज तक मेरी पूजा की है वो जड़ भाव से की है। और गंध ग्रहस चेतन धर्म ईरता आरोपता सोत्य त्वयि मया नघो। हे अनघ, गंध को ग्रहण करना चैतन्य का धर्म है। धातु गंध को ग्रहण नहीं करते, पत्थर गंध को ग्रहण नहीं करते, सूखी लकड़ी गंध को ग्रहण नहीं कर, लेकिन चैतन्य ही गंध को स्पर्श करते। तो तुमने आज मेरे प्रति अपने में चैतन्य भाव स्थापित कर लिया है, भगवती ने कहा। और फिर कहा मृदार तो पल निर्मितेषु प्राण प्रतिष्ठित जनार्दन विग्रहेषु यावत् न सर्वगत चेतन भाव बुद्धि तावत कथम भुवि भवेन मनुजा कृतार्थः। भगवती ने कहा मृत चाहे मूर्ति मिट्टी की हो अथवा दारू लकड़ी की हो अथवा उपल पत्थर की हो, और जिस मूर्ति में मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी हो, उसमें जब तक भक्त चैतन्य भाव स्थापित नहीं करेगा तब तक कल्याण हो नहीं सकता है। भावेन बिना नहीं वितुस्सति देवता न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देवस तस्मात् भावो ही कारण। न देवता काठ में है, न पत्थर में है, न भाव में है। काष्ठ पाषाण धातु नाम यथा भावेन सेवनम श्रद्धया चो तथा से तस विष्णु प्रसादता। चाहे मूर्ति काष्ठ की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे लकड़ी, जैसे भाव से अर्चन पूजन हो ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्रे तीर्थे तुझे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादर्शी भावना यस सिद्धिरी भवति तादर्शी। तो भावना इसलिए भाव प्रधान है। उसमें भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सब सार है, और भाव से मुझके भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते हैं मुझे जो भाव की जंजीर में, और इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की मिल जाए। तो धारा नगरी के महाराज भोज सोचे इनके पास चले, बड़े दानी हैं। तो वहां गए तो पंडित जी चतुर रहे, सोचे ये लोग शंकर जी के उपासक हैं, हम वैष्णव हैं, जय श्री कृष्ण जय श्री राम जय श्रीमन नारायण कहेंगे इतना प्रसन्न राजा नहीं हो। इसलिए राजा को खुश करने के लिए बोले महाराज का कल्याण हो, जय शंकर की। राजा उठ के खड़ा हुआ, आओ पधारो महाराज, जय शंकर। कहाँ से पधार रहे हैं? तो पंडित जी बोले कैलाश से आ रहे हैं। एकदम कैलाश से? बोले सीधे कैलाश। शिव से चरणों स्वस्ति। भगवान शंकर कुशल मंगल से हैं। किम पृच्छसि राजन शिवो मृतः। क्या पूछते हो राजन, शंकर जी तो मर गए। अब राजा बोला हो पंडित जी होश में हो, दिमाग ठिकाना है, ठाकुर जी भी मरते हैं कहीं? बोले राजन तुम अपने को बहुत बड़े विद्वान मानते हो क्या? कोई भी मरता है? मरना जन्म का अर्थ समझते हो कि हम ही को टोकने लगे? अरे मरण कहते हैं शरीर छूट जावे तो मरण, शरीर मिल जाए तो जन्म, और नहीं तो किसी आत्मा का कभी जन्म मरण होना, ये तो शाश्वत सनातन भगवान का अंश भगवान के साथ ही है। तो शंकर जी का शरीर छूट गया? बोले हाँ। अरे राजा बोला क्या बीमारी रही, कोई रोग बीमारी कुछ भाई कोई कारण होता है? बोले कारण है कलह। किस बात की कलह है? बोले प्यार की। इतना ज्यादा अपनी दुल्हन से प्यार करते हैं कि दुल्हन को सिर चढ़ा रखा, उसने पूरा आधा बायां अंग ले लिया। अर्धनारीश्वर देख रहे हो, वो चित्र टंगा है, आधा पार्वती जी। बोले हाँ। और शंकर भगवान नारायण से इतना प्यार करते हैं कि आधा भगवान विष्णु ने ले लिया। वो देखो हरिहर का चित्र है, तो दाहिना अंग विष्णु ने और बायां अंग पार्वती ने। शरीर खत्म तो खत्म, इसी को तो मरना कहते हैं। अच्छा तो उनके परिवार का क्या समाचार? बोले परिवार का, पार्वती तो नजर चली गई, अर्धांगापन भगवान को लेकर के उनको कोई वियोग होने की संभावना ही नहीं है। गणेश जहां तहां घूमत हुई,
और कार्तिक तो देव सेनापति बन के स्वर्ग में मौज ले रहा है, चंद्रमा बेचारा आकाश में चला गया, शेष पाताल में चला गया, नंदीश्वर वहां चरता रहा। जब हम गए तो हम सोचे कि हम लोग को कुछ मिले, तो भोले बाबा के पास क्या धरा था, दो सामान वहां बचे थे। एक तो भगवान शंकर की महान उदारता चमक रही थी, ऐसा उदार कोई दुनिया में है ही नहीं। भगवान ब्रह्मा जी भी कहते हैं पार्वती जी से कि मेरे तो नाक में दम आ गया, जिसके प्रारब्ध में हमने सुख की निशानी नहीं लिखी, और उनको ये भोले बाबा खाली बम बम बोल देने मात्र से निरंकन को नाक संवारत, ऐसी दशा स्वर्ग को बना देते हैं। तो ऐसी उदारता चमक रही थी। और दूसरा, उनके भीख मांगने की झोली रखी रही, तो हम सोचे कि झोली में उदारता भर ले, और झोली उठाया तो उदारता भागी और कहने लगी दो नहीं मिलते, अब तुम्हारे प्रारब्ध में भीख मांगने की झोली है। तो मैं सोचा आखिर ये उदारता जा कहाँ रही है, तो उसी के पीछे दौड़ा दौड़ा आया। महाराज वो भगवान शंकर की, विश्वनाथ की उदारता हाथ में प्रवेश कर गई, और भीख मांगने की झोली हमारे पास लाओ दो कुछ। राजा कहा अरे वाह भाई, ये पंडित तो बहुत अच्छा है, शंकर भगवान की उदारता हमरे में आ गई। 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1 गाड़ी अनाज, 1 बक्सा गहना कपड़ा, और 1 भैंस दो खूब दूध देने वाले पंडित जी को। वो मंत्री ने सब सामान तो दे दिया, बाकी पंडित जी के बोलने का ढंग अच्छा लगा रहा था और कुछ सुनने का मन रहा, तो वो भैंस बूढ़ी लाके खड़ा कर दी। बूढ़ी भैंस लाया तो पंडित जी देख लिए, समझ गए, तो वो भैंस के कान के पास मुंह ले गए, फिर उसके मुंह के पास अपना कान ले गए, और फिर हाथ जाड़ के खड़े हो गए। राजा ने पूछा पंडित जी आप जानवरों की भाषा जानते हैं? बोला ये ब्राह्मण है, खिलवाड़ है, हम चराचर की भाषा जानते हैं। महाराज भैंस से आपने क्या पूछा और उसने क्या उत्तर दिया? मैंने भैंस से पूछा राजन कि अरे ओ भवानी, तोरे पास बच्चा दिखता नहीं है, दूध कैसे देगी, पेट में बच्चा है क्या? गाभिन हो तो भी चले, वहां जाने पर भी आ जाएगी। तो भैंस ने क्या कहा? बोले भैंस ने हमको डांट दिया। भैंस बोली ओ पंडित, तुम पंडित कहलाते हो, शर्म नहीं लगती? इतना भी नहीं जानते कि भरता में महिषासुर कृतयुगे देव्या भवान्या हता। हमारा पति जो महिषासुर, भैंसासुर, उसको भगवती भद्रकालिका ने सतयुग में ही मार दिया, और तस्मात् तद्दिन तो भवामि विधवा, और हमने दूसरा ब्याह भी नहीं किया। वैधव्य धर्माश्रिता, हमने दूसरा ब्याह नहीं किया, विधवा का धर्म पालन किया। अब तो कलयुग आ गया है, अब तो गात्रम में संकुचितम, हमारा शरीर सिकुड़ गया, भ्रष्टाच दंतावली, दांत तो टूट गए, और कुचा विगलिता, थन हमारे सूख गए, भग्नम विषाण द्वयम, दोनों सींग टूट के लटक गए। वृद्धाया मई गर्भ संभव विधौ प्रच्छन्न किम लज्ज से, मुझ बूढ़ी को, विधवा को, गर्भवती ऐसा पूछने में तुमको लाज नहीं लगती है? ऐसा आपकी भैंस बोलती है। राजा बड़ा खुश हुआ, अरे वाह पंडित, इनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दो, 2 बछड़ा वाली भैंस दो, और 2 गऊ दो, और गऊ और भैंस का चारा का खर्चा दो, और उनकी सेवा करने के लिए 4 नौकर भी दो, और नौकर की तनख्वाह भी यहाँ से दी जाए। तो पंडित जी बोलने की कला जिसको आवे ना वो पुजाता है, और चेताने की कला ना आवे तो चाहे जितना बढ़िया व्याख्यान देता है लोग प्रशंसा कर लेगा, सूरदास जी बहुत अच्छे हैं, हो गया, दंडोत कर लिया। अरे राग रीझ तन देत मृग, राग पर रीझ करके हिरन अपना प्राण दे देता है व्याधा को। और नर धन हेतु समेत, नर यदि होवे पैसे वाला तो वो कुछ धन देता है, प्यार से इनाम देता है, भेंट देता है, ठाकुर के न्योछावर देता है। ते रहीम पशुते अधिक, रीझे कछु न दे, रीझ के कुछ देवे नहीं, खाली बाह कर देवे, ऐसा वैसा आदमी। तो भगवान सोचते हैं कि मैंने इसको देने लायक बनाया, तो ये देना चाहता नहीं है, तो अगले जन्म में मांगने वाले लायक बना देगा, मांगने की पंक्ति में बैठा देगा। इसलिए ददतु, कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। पर अब कुछ नहीं हो तो आशीर्वाद देना चाहिए, आशीर्वादम तथा परे। कुछ लोगों को, सब लोगों ने कुछ कुछ दिया कथा होने पर, और जो दिगंबर महात्मा थे उनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार भगवती भद्रकालिका उसके भाव पर प्रसन्न भई, न रुई ठूसने से न किसी चीज से, भाव में भगवान, भगवान में अपनत्व तो हो जावे कि भगवान हमारे हैं, ये संबंध ही मोक्ष में हेतु हो जाता है। इसलिए वो पंडित जी महाराज को राजा ने खूब दान दिया, खूब धर्म दिया, तब पंडित जी प्रसन्न भय, राजा को आशीर्वाद दिया। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। भाव, विश्वास के बिना भाव जमता नहीं। और विश्वास, नारद जी ने पूछा
ये नारद जी से राजा ने कहा, महाराज विश्वास बाजार में मिलता है, नहीं होता तो हम क्या करें? विश्वास क्यों नहीं होता है? मानव का दुर्भाग्य, रिक्शे वाले में विश्वास हो जाता है, टांगा वाला पर विश्वास हो जाता है, टेम्पू वाले पर विश्वास हो जाता है, और ठाकुर जी पर विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो श्री नारद जी ने कहा, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। पुण्य जिसके पास कम होगा उसको संसार पर विश्वास होगा, भगवान में विश्वास नहीं होगा। भगवान में विश्वास प्राप्त करने के लिए पाप विघ्न करता है, और पाप को मिटाने के लिए पुण्य चाहिए। इसलिए ज्यादा पुण्य करो, दान करो, धर्म करो। खाली ले लेकर के धरते जाओ, ले लेके धरते जाओ, वो सब धरा यहीं रह जाएगा। इसलिए भगवान में विश्वास प्रकट करना हो तो पुण्य कमाओ, पुण्य करो। पुण्य करते समय में बड़े बड़े विघ्न हाथ पकड़ते हैं। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने भीमसेन से कहा, भीम दादा अकेले अकेले खाया करते हो, कुछ बांटा भी करो। ले जा, अपने तो माखन चोर चोर के अकेला खा लेता रहा, हमको कहता है बांटा करो। ठाकुर जी ने कहा, दादा तेरी सौगंध, कभी अकेले चुरा के नहीं खाए, ग्वाल बालों को और मोर बंदरों तक को बांट के खाए हूं, इसलिए आप भी बांट के खाओ। तो क्या होएगा? बोले किसी को दो। बोले हमारा देने का मन नहीं करता। बोले ये हमारे ऋषियों ने कहा है कि विघ्न पुरुष सत्कर्म को करने नहीं देते। अपना पाप जो है वही विघ्न का रूप धारण करता है, और वो आकर के बड़ा विघ्न उपस्थित करता है। लक्ष्य विघ्ना हरेर ध्यान है। भगवान का ध्यान करो तो 1,00,000 विघ्न आता है। वो आप आंख बंद करके चाहे 1000 हाथ में लेके बैठ जाओ, वो ध्यान करने नहीं देगा, दिखेगा नहीं, बाकी वो ध्यान नहीं करने देगा। तदर्थम हरि मंदिर है, उससे आधा माने 50,000 विघ्न मंदिर में पूजा करने वाले भक्त को पकड़े रहता है। वो पूजा ठाकुर जी की करता है, बाकी मन जजमान की ओर आता है तो चढ़ाया के घड़ी दंड। और तदर्थम जाह्नवी तीरे 25,000 विघ्न गंगा नहाने में हाथ पकड़ता है, आने ही नहीं देता है। और तदर्थम दान कर्मणि, और दान कर्म करना चाहो तो 12,500 पाक पकड़ लेता है हाथ। अनेक प्रकार की बुद्धि करता है, वो देने ही नहीं देता। तो भीमसेन बोला, गप है सब, हम 50 बार गंगा नहाए, कोई किसी को गंगा नहाने में रोकता नहीं है। बोले तुमने ध्यान से नहीं देखा। अच्छा तो हम आज ही ध्यान से देखते हैं। भीम उठे और सवेरे 4 बजते बजते पहुंच गए गंगा जी, तलवार लेकर के टहले इधर उधर। लोगों ने कहा, भीम दादा क्या बात है? बोले कोई आप लोगों को रोकेगा तो उसको काट डालेंगे आज। बोले कौन रोकता है? आप तो नहाओ गंगा। बोले आप लोग नहाओ, मैं देख रहा हूँ। सारा दिन बीत गया बेचारे को, हजारों आदमी आए और नहाए और चले गए। भीमसेन परेशान आकर के तलवार तो पटक दिया और द्रौपदी से कहा, आज तो सवेरे सवेरे कन्हैया का मुंह देख लिए, तुम्हारे भैया का दिन भर खाने को नहीं मिला, जल्दी कुछ बनाओ, भूख लगी है। इतने में भगवान कृष्ण आ गए। दादा भीम बोले क्या बात है, बात मत करो हमसे, सवेरे सवेरे तुम्हारा मुंह देखी उठपटांग बातें सुना दिया, आज खाने को नहीं मिला। क्यों खाने क्यों नहीं मिला? बोले आज सवेरे हम गंगा देखने गए थे, गंगा आपने कहा था 50,000 विघ्न गंगा स्नान में रोकता है, एक भी किसी को नहीं रोका। तुम देखे? बोले कि हम सवेरे 4 बजे के गए, अभी तक 6 बजे तक, अभी तक हम जल नहीं पिए। क्यों? गंगा जी के किनारे रहे, स्नान किया? स्नान तो नहीं किए, हमको कहा फुर्सत रही, हम तो देखता है कोई नहीं रोकता है कि नहीं रोकता है। और जलपान किए, आचमन तो किए होंगे? बोले कुछ नहीं किया। बोले भैया तब ये बताओ तुमको किसने रोका था? दिन भर गंगा किनारे खड़े रहे, न खाया न जल पिया न स्नान किया, कौन रोका? विघ्न पुरुष दिखता थोड़ी है, पाप दिखता थोड़ी है, वो अनेक प्रकार के उपाय करके जीव को रोकता है। तब भीमसेन बोला, हो भैया, इसलिए जब तक ये स्थिति नहीं हो जाए तब तक तो दान धर्म खूब करते रहो। जब श्री ठाकुर जी पर विश्वास हो जाए तो फिर कुछ कर्म की जरूरत नहीं। बस अब नीचे महाराज ने पढ़े।